नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर पहुंचे, जहां मल्लीताल स्थित पंत पार्क में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर सरकारी योजनाओं की प्रगति पर उनका फीडबैक लिया। उन्होंने नैनीताल के विकास और स्वच्छता से जुड़े सुझाव भी सुने। वहीं सीएम धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर कालू स्थित मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और मंदिर में छत्र चढ़ाकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले के थराली ब्लॉक के चेपड़ो गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य महोत्सव में हिस्सा लिया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडेरी समेत कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शहीद भवानी दत्त जोशी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया और यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हमने उनके सम्मान में आयोजित मेले में शामिल होने का अवसर मिले। इस प्रकार के बलिदान जो विशेष अवसरों पर आने वाली मौत को बहुत सेना के प्रति सीमाओं पर जसपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में हरिओम सिंह अरोड़ा को अध्यक्ष, विमल कुमार को महामंत्री और अर्पित रस्तोगी को कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। 3 पदों के लिए 7 नामांकन हुए थे, लेकिन 4 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए। चुनाव प्रभारी अश्विनी छाबड़ा ने विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए। जीत की घोषणाओं के बाद नगर में ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला गया और व्यापारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। की बात है कि आज जसपुर में जो चुनाव हुआ उसमें निर्विरोध रूप से सर्वसम्मति से हमारे जो पदाधिकारी जिन पदों का चुनाव होना था दिए गए हैं, जैसे मैं हरिओम अरोड़ा जी को और फिर बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ में हमारे जो प्रदेश से और पदाधिकारी आए उनका बड़ा सहयोग मिला। हमारे जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने मुस्लिम मतावलंबी का पर्व ईद उल अजहा यानी कि बकरीद जश्न के साथ मनाई गई। शहर के ईदगाह कई मस्जिदों में नमाज अदा की गई। धर्म गुरुओं ने शांति और शासन प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन किया। साथ ही उन्होंने शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील की, जिसके बाद लोगों ने ईद को लेकर उत्साह दिखाई और फिलहाल लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईद उल अजहा का त्योहार संपूर्ण देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया और आपसी भाईचारे और सौहार्द की मिसाल पेश करता ये त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी लाने वाला त्योहार है। आज हरिद्वार में भी हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज ज्वालापुर स्थित ईदगाह में अदा की। ईद की नमाज अदा करने के बाद देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि हमारा आपसी भाईचारे का त्योहार हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है।
आज ईदगाह में ईद की नमाज सभी मुस्लिम भाइयों ने एक साथ अदा की है। गुजारिश करता हूं कि सभी मिलजुल कर त्योहार को मनाएं और कोई भी काम इस तरह भी कुर्बानी करते हुए किस तरह की भी कोई गंदगी ना फैलाएं और ना नालियों के अंदर खून फैलाएं और ना ही किसी तरह की जो रोड पे जो हो ना किसी तरह की भी कोई भी तरह की भी गंदगी ना करें। मेरी गुजारिश है सभी शहरवासियों जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो कुर्बानियां कर रहे हैं उनसे मेरी खासकर गुजारिश है कि सफाई का पूरा ध्यान रखें। 8 बजे सब लोग वहां पहुंचे और सारी व्यवस्था देखी गई और नमाज सही तरीके से सब अदा की गई। इसमें प्रशासन का शासन का सबका ही सहयोग रहा और भाईचारा संदेश दिया गया, अमन चैन की सब दुआ कराई गई। ये त्योहारों का मुल्क है, यहाँ बहुत सारी कौमें आबाद हैं इस मुल्क के अंदर और हर कौम के अपने अपने त्यौहार हैं। दिवाली है, होली है, ईद है, बकरीद है, हमारे सिख भाइयों के भी त्यौहार हैं, ईसाइयों का भी क्रिसमस डे है। लेकिन ये जितने भी त्यौहार हैं ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में होटल तपोवन हिल की 6ठी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। आग बुझाते समय होटल कर्मी मयंक कुमार लपटों में घिर गया, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। होटल के सभी गेस्ट को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसी के साथ ही आग की चपेट में आए 10 कमरे खाली करवाए गए और पास रखे एलपीजी सिलेंडरों को भी हटाया गया। आग से होटल का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मौली जनपद के दौरे पर पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी अपने इस दौरे के दौरान वाराणसी स्थित लाटू धाम के दर्शन किए और साथ ही लाटू धाम में पूजा अर्चना के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने वाराणसी के स्थानीय लोगों से जनसंवाद किया और तय कार्यक्रम के अनुसार स्पीकर रितु खंडूरी ने चैपड़ो पहुंच शौर्य महोत्सव में शिरकत की। शौर्य महोत्सव के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के साथ सीएम सैनी भी मौजूद रहे। जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से आज ये पूरे विश्व में इसको जाना जा रहा है, हम सब मना रहे हैं। 21 जून को जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, अभी प्रस्तावित है, वो सरकार कर रही है। उसमें आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ज्यादा बेहतर बता। भवानी दत्त देश की सेवा में अपना न्यौछावर किया, सैनिक को होने के नाते मुझे डर महसूस होता है जब ऐसे कार्यक्रमों में हम आते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनकी सेना है, इसलिए मेरा देश। मेला संयोजक आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है हमारे इस शौर्य महोत्सव का उद्घाटन किया है। शहीद स्मारक पर और माननीय मुख्यमंत्री जी और ये हमारा सौभाग्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी दोनों एक साथ हमारे मंच पर आए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव का बात, क्षेत्र में सबसे बड़ी गौरव की बात है। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष जयपाल चौहान ने हरिद्वार में सरकारी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हरिद्वार के SMJN डिग्री कॉलेज में हुई मीटिंग में जिले भर की राजकीय डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य पहुंचे। मीटिंग के दौरान उच्च शिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता सुधार और छात्रों के बेहतर भविष्य को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सरकारी डिग्री कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए भी राज्य मंत्री के सामने बात रखी गई। जिले भर में आए सरकारी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य ने शिक्षकों की कमी और भवन का ना होना जैसी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। तो अपने अपने विद्यालय में जो वहाँ के प्राचार्यों को लगा कि उसमें कई सब्जेक्टों की विषय आया कि उनको अन्य सब्जेक्ट चाहिए, माननीय हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब ने उनका समाधान भी किया है कि उनको किस तरीके से किया जाए। कहीं लैब में कोई कमी है, कहीं बिल्डिंग की कमी है,
तो उन सब की पूर्ति ठीक प्रकार से हो जाए, इसको लेकर के माननीय ज्वाइंट डायरेक्टर साहब हम मिलकर के शासन स्तर से भी इस तरह का संवाद रहना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकित भंडारी और हत्याकांड को लेकर कोटद्वार बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अजय पंत ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अगर नैनीताल हाईकोर्ट में मामले की सही पैरवी नहीं हुई तो आरोपियों को राहत मिल सकती है। पंत ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सीनियर वकीलों को केस की मजबूती पैरवी के लिए हाईकोर्ट में नियुक्त किया जाए, ताकि निचली अदालत द्वारा सुनवाई गई आजीवन समय जो कार्य है वो कम किया जा सके। अभियुक्तगण भी अपील में जाएंगे और यदि हाईकोर्ट में इसमें ढंग से पैरवी नहीं हुई तो हाईकोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें वहां पर कोई लीडिंग लॉयर, जैसे कि पहले उसमें नवनीत नेगी वहां पर इसको देख रहे थे, इसी सापेक्ष में वो सरकार को वहां सशक्त अधिवक्ता नियुक्त करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी अभी इसमें सजा हुई है सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के आधार पर हुई है और उसमें उसकी पैरवी करने के लिए सरकार को उसमें सशक्त वकील वहां पर नियुक्त करने पड़ेंगे और इसमें ढीलापन दिया गया तो इसका परिणाम आगे जाके कुछ भी हो सकते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिलाधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नाबालिग बेटी के शारीरिक शोषण के आरोपों में घिरी बीजेपी नेत्री के मामले में कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है, जिसके लिए महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मामले में जल्द उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है तो पार्टी सड़कों पर उतरने का काम करेगी। तो बेटी के शारीरिक शोषण का मामला जहां पर अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से यहां पर फ्रंट फुट पर होकर यहां पर दिखाई दे रही है
और अब यहां पर कह रही है कांग्रेस की अगर जांच नहीं होती है तो आंदोलन करेंगे। बेटी के शारीरिक शोषण का ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है। कांग्रेस की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है और उन्होंने साथ ही साथ अब ये भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर जांच नहीं होती है तो कांग्रेस जो है वो आंदोलन करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आई तथाकथित संस्कारी पार्टी भाजपा के पदाधिकारियों से ही बेटियां समाज में सुरक्षित नहीं है। चाहे अभी हरिद्वार का मामला हो जिसमें भाजपा की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष पॉक्सो के धाराओं में जैसी गंभीर धाराओं में जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और गिरफ्तारी हुई, ये एक बहुत ही संगीन मामला है और जिससे पूरा समाज पूरी मानवता शर्मसार होती है। जो माँ और बेटी का एक पवित्र रिश्ता है उसको उन्होंने कलंकित करने का काम किया है। और चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो उसमें भाजपा नेता पुलकित आर्य, चाहे द्वारा हाट का मामला हो, चाहे शांतर शाह भादराबाद का मामला हो, निश्चित रूप से इतना जघन्य अपराध है ये कि इससे मानवता के साथ साथ इंसानियत भी शर्मसार हो रही है। डायन भी अपना घर छोड़ देती है, अपने बच्चों को छोड़ देती है, परंतु सत्ता के नशे में ये नेता इतने लिप्त हैं कि इनको इस कुकृत्य को करने में जरा भी शर्म नहीं आई है। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि पुलिस द्वारा जो पूर्व में भी कई मामलों में जो महिलाओं के साथ बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं उसमें भी जांच की गई, लेकिन उन्हीं जांच के बाद जिस न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस भी सड़कों पर रही और जो पीड़ित परिवार भी करता रहा, वो मांग कभी पूरी नहीं हो पाई। अंकिता भंडारी वाले मामले में भी अधूरा न्याय इस बच्ची को मिला। उसका कारण साफ था कि पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट थी वो कमजोर चार्जशीट थी। जिस वीआईपी के नाम को लेकर चलिए यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में झोंककर अपना जोश, अपना दम उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लिख दिया है राज्य के नाम एक उल्लेखनीय अध्याय। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि उत्तराखंड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिचय देकर उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल जगत के लिए बन गए हैं अद्भुत प्रेरणा का स्रोत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए राज्य के लिए रिकॉर्ड 103 पदक हासिल करना और राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड प्रतिभावान युवाओं का राज्य है जिनके भीतर भरी हुई है खेल का भविष्य निर्धारित करने की प्रबल क्षमता। 38वें राष्ट्रीय खेल में मैंने मॉडल पेंटाथलॉन में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। सरकार द्वारा यही सुविधाएं मिलती रही तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करूंगी। इसी दृढ़ निश्चय, जुनून और जज्बे को राज्य के कोने कोने से तलाश कर उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर, मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित कर और खेल नीति में सुधारात्मक बदलाव कर उत्तराखंड सरकार ने कदम कदम पर किया खिलाड़ियों का सहयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है जिस तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है, आने वाले टाइम पे उत्तराखंड से काफी अच्छे प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों की प्रतिभा और सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप न केवल राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में छाए रहे, बल्कि साथ ही उत्तराखंड हो सका मेजबान राज्य की अपेक्षा की कसौटी पर खड़ा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिनेशपुर मछली बाजार के अलावा अन्य स्थानों पर मछली बेचने वालों पर नगर पंचायत सख्त रवैया अपनाते हुए दुकानों को बंद करवाया और इस दौरान नगर पंचायत कर्मचारी और मछली विक्रेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दिनेशपुर वार्ड नंबर 5 में स्थायी मछली बाजार मछली विक्रेताओं के द्वारा 2 दिन पहले नगर पंचायत दिनेशपुर के अध्यक्ष मंजीत कौर ने उनसे अनुरोध करते हुए अन्य स्थानों में मछली बेचने पर रोक लगाने की मांग की थी। इस दौरान नगर पंचायत दिनेशपुर के कर्मचारी देव कुमार ने कहा कि लगातार स्थायी मछली बाजार के लोग शिकायत कर रहे थे कि खुले में बाजार के विभिन्न स्थानों पर मछली बेची जा रही है। मामला यह है, लगभग विगत 2 महीने से पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पे और एसडीएम महोदय के यहाँ पे जो है शिकायत की गई थी कि वार्ड नंबर 1 में भारत गैस एजेंसी के सामने जो है अवैध रूप से बिना लाइसेंस लिए जो है फुटकर में लोग मछली बिक्री का काम यहाँ पे करते हैं, जिसमें हमने 10 बार इन लोगों से जो मौखिक रूप से चेतावनी देकर के इनको छोड़ दिया गया, लेकिन बार बार कहने के बाद भी ये लोग यहाँ अपनी दुकानें अवैध जो दुकानें इनकी बिना लाइसेंस लिए शहीद भगत सिंह चौक स्थित माल रोड बैरियर पर नगर पालिका कर्मचारी के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ते जा रहा है और नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। नगर पालिका से कर्मचारी जुलूस निकालकर माल रोड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर आरोपी को गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई न करने और न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा ने कहा कि बैरियर पर ड्यूटी करते हुए नगर पालिका कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिस संबंध में उप जिलाधिकारी और पुलिस को सूचित किया गया है। देखिए, मेरी जानकारी में आया है कि हमारे एक पालिका के कर्मचारी के साथ एक व्यक्ति ने ऑन ड्यूटी रहते हुए जो है अभद्रता करी, मारपीट करी है। तो इसमें मेरे द्वारा इंस्पेक्टर और ईओ नगर पालिका दोनों से बात कर ली गई है और मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। हम इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल इनके लिए पनिशमेंट होता है उसको सुनिश्चित करवाएंगे। ऐसे में भय का माहौल है कर्मचारी तो उसको सुरक्षा। देखिए, भय की बिल्कुल बात नहीं है। एसडीएम मसूरी, एसएचओ मसूरी, ईओ मसूरी सभी यहाँ पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। कोई भी ऐसी समस्या आती है तो आप तत्काल हमारे पास आ सकते हैं। 7 बजे के आसपास पिक्चर पैलेस को आरडी गुप्ता नाम के व्यक्ति ने हमारे किसी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाया शुरू के ऊपर, तो उसमें उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी, छीना झपटी हुई। तो इस संबंध में हमने पुलिस से तहरीर दी थी, उसके बाद कार्रवाई नहीं, फिर हमने मुकदमा दर्ज कराया। तो अभी तक भी उन्होंने उसको पेश होने के लिए गए, उसके घर भी उसको पकड़ने गए, वो आए नहीं अभी तक। तो पुलिस की कार्रवाई में थोड़ा सा विलंब हुआ, जिस कारण से कर्मचारियों में भी रोष है। हमने अभी हमारे कर्मचारियों ने जो बैरियर थे उसको फ्री कर दिया है। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका भी हमारे को भी फोन आया है। गिरफ्तारी के लिए दरअसल ये हड़ताल की यहाँ पर बात कही जा रही है और नगर पालिका कर्मचारी के साथ दरअसल अभद्रता हुई है, जिसको लेकर नगर पालिका के कर्मचारी जो हैं उनमें एक गुस्सा, रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर उतर आए हैं और इसके साथ ही साथ उनकी ये मांग है कि अगर कार्रवाई जो है वो नहीं की गई तो हम हड़ताल करेंगे। यानी सख्त एक तेवर जो है यहाँ पर नगर पालिका जो कर्मचारी है उनमें देखने को मिल रहा है। वो पूरी तरह से एक रोष भरे हुए हैं और उनमें और साथ ही साथ गुस्से में वो हड़ताल करने की यहाँ पर बात कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई जो है वो नहीं की गई तो हम हड़ताल करेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देवभूमि